जिस दिन उदयनिधि स्टालिन ने ये कहा था कि सनातन जो है वो कोरोना और डेंगू की तरह है, उसी दिन हमने आपको ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि अब वो कहेगी घूम घूम कर कि देख लीजिए जो गठबंधन बना है वो सनातन के विरुद्ध में बना है, सनातन को खत्म करने के लिए बना है। और अब वैसा ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी घूम घूम कर बता रहे हैं कि जो सनातन को खत्म करने के लिए गठबंधन बना है इसको जवाब देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की रैली होती है और उसी रैली में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देख लीजिए सनातन को खत्म करने के लिए गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कह दिया कि ये जो गठबंधन बना है वो सनातन को खत्म करने के लिए बना है। आपको याद होगा उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने ये बात कह दिया था कि जो सनातन है वो डेंगू की तरह है, कोरोना की तरह है, इसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा, इसका विरोध करके कुछ नहीं होगा, इसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और उदयनिधि स्टालिन के जो पिता हैं एमके स्टालिन, वो इंडिया गठबंधन का जो इंडिया गठबंधन बना है उसका हिस्सा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला कि यही मुद्दा है, इसी मुद्दा से हम आगे बढ़ेंगे। और नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की रैली में यह कह दिया कि देख लीजिए ये जो गठबंधन बनकर तैयार हुआ है इंडिया गठबंधन, ये सनातन को खत्म करने के लिए तैयार हुआ है। और अब अमित शाह बिहार आ रहे हैं, झंझारपुर में इनकी रैली होने वाली है और उस रैली में भी अमित शाह इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सनातन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर सनातन पर कोई टिप्पणी करता है तब भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को अपना लेती है। वो कहती है कि देख लीजिए किस तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार जो हैं वो हिंदुत्व पर हमला करवा रहे हैं। अमित शाह आएंगे तो इस बात को जरूर रखेंगे, वो बताएंगे कि किस तरीके से सनातन को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है। वो ये भी कहेंगे कि हम लोग तो चाहते हैं हिंदुत्व आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, लेकिन ये देख लीजिए इंडिया गठबंधन के दल वाले किस तरीके से सनातन पर हमला कर रहे हैं। और सनातन पर तो हमला हो ही रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा राष्ट्रीय जनता दल यानी उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने क्या कह दिया, ये जो टीका लगाने वाले लोग हैं इन्होंने ही देश को गुलाम बनाया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास दो मुद्दा है, 2024 की लड़ाई इसी पर होगी। एक तो होगा सनातन खतरे में और दूसरा होगा कि राजपूत ब्राह्मण ये भी खतरे में। अब इसी को लेकर अमित शाह जो है वो झंझारपुर में रैली करेंगे तो अपनी बातों को रखेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को रखा, उन्होंने कहा कि सनातन को खत्म करने के लिए ये गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है और इस गठबंधन का मेन ही मकसद है सनातन को खत्म करना। जो भी दल इसमें शामिल है सब के सब हिंदू विरोधी हैं, सब के सब चाहते हैं कि इसका खात्मा हो जाए। और अब देख लीजिए किस तरीके से गठबंधन जैसे ही बना है इस पर हमला शुरू हो चुका है। 16 तारीख को यानी 16 सितंबर को अमित शाह जो हैं वो बिहार के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में अपनी रैली करेंगे और उस रैली में भी इस शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जाएगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार और लालू यादव के नेतृत्व में बना ये विपक्षी गठबंधन किस तरीके से सनातन के लिए खतरा है, किस तरीके से इसमें शामिल दल जो हैं वो सनातन को लेकर भला बुरा बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सनातन को जड़ से उखाड़ देंगे, सनातन खत्म होने वाला है। और उसके बाद सभा में जुटे लोग वो हो हल्ला करेंगे और फिर बनेगा एक बहुत बड़ा मुद्दा। और अब देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा जो है वो कितना आगे जाएगा, 2024 तक खिंचाएगा या नहीं, आगे तो पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।